पर कोरोना काल में उपचुनाव नहीं होंगे, ये फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर उपचुनाव से जुड़ी हुई, कोरोना काल में उपचुनाव नहीं होंगे। तो लगातार सुबह से हम आपको अपडेट दे रहे थे कि देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में और उसके साथ ही पूरे देश में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसारता जा रहा है। ऐसे में निगाहें ये थी कि क्या इलेक्शंस होंगे, बाई इलेक्शंस होंगे, लेकिन ये ताजा जानकारी मिल रही है कि उपचुनाव नहीं होंगे कोरोना काल में। विशेष संवाददाता विजय मांडके अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजय, कोरोना काल में उपचुनाव नहीं होंगे, इससे जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो बाई इलेक्शन है लोकसभा सीटों के और राज्यों की विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं, जो 7 सितंबर से प्रस्तावित थे, चूंकि चुनाव आयोग ने तैयारियां की थी, इस महीने के आखिर में अधिसूचना जारी कर सकता था चुनाव आयोग, और शेड्यूल जो थे वो 7 सितंबर को होने थे। तो वो अब कोरोना संक्रमण के चलते और कुछ राज्यों में बाढ़ की स्थिति है, चुनाव आयोग ने ये कहा है कि कुछ राज्यों में बाढ़ की स्थिति है, कोविड-19 संक्रमण फैला हुआ है, तो इसी वजह से ये इलेक्शन जो है नहीं करवाए जा सकते। और जब सिचुएशंस जो है वो ठीक ठाक हो जाएंगी, स्थितियां बेहतर होंगी, तभी ये चुनाव हो सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उपचुनाव करवाने से, यानी कि विजय अभी कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा गया कि जब स्थितियां कंट्रोल में आ जाएंगी तब इसमें फिर डेट निकाली जाएगी। बिल्कुल, यानी सितंबर में नहीं होंगे, ये डेट आगे बढ़ाई जा सकती है, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये साफ तौर पर संकेत है कि सितंबर में जो होना था वो नहीं होंगे। अब इसके लिए इलेक्शन कमीशन अलग से डेट और जब स्थितियां सुधरेंगी तब जारी करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, उपचुनाव से लेकर आपको बता दें, उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर बंसल न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना काल में उपचुनाव नहीं होंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री किस तरीके से कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ऐसे में सवाल यही उठ रहा था कि ये पॉलिटिकल लीडर्स जो जनता के बीच में जाते हैं, जो काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं, और बंसल न्यूज ने भी सवाल उठाए थे कि क्या इस वक्त चुनाव कराना सही रहेगा। बंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। शरद जी, ये एक बड़ा फैसला हम मान सकते हैं और निश्चित तौर पर स्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि उपचुनाव नहीं होंगे, हालांकि डेट सब आगे बढ़ाई जाएंगी, इस पे विचार होगा। देखिए, बिल्कुल एकदम ये बिल्कुल ठीक फैसला है करिश्मा। अगर हम देखें तो क्योंकि ये जो कोरोना पीरियड है, इसमें इलेक्शन कराना एक बहुत बड़ा जोखिम है। जोखिम इसलिए है, इलेक्शन कराना जोखिम नहीं है, इलेक्शन की जो तैयारी होती है और भारत में इलेक्शंस का जो स्वरूप होता है, जैसा हमने मध्य प्रदेश में देखा कि करीब करीब 1 दर्जन नेता कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं जी। और इसके पीछे मैं एक अहम कारण ये भी मानता हूं कि बाय इलेक्शंस की तैयारी का प्रेशर उनके ऊपर है। क्योंकि पहले निर्वाचन आयोग का कहना था कि हम करा लेंगे इलेक्शन सितंबर के एंड तक, उसकी वजह से एक दबाव और बढ़ गया और कार्यकर्ताओं की भीड़, टिकट के फैसले। अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि कांग्रेस का एक कार्यक्रम था जिसमें बीजेपी के एक नेता कांग्रेस में शामिल हुए। अब जिस तरह की वहां पर एक भीड़ होती है, एक माहौल बनता है, वो माहौल इसलिए और इंटेंसिफाई हो जाता है क्योंकि वहां हमें मालूम है कि जल्दी मध्य प्रदेश में बाय इलेक्शंस होने वाले हैं और ये बाय इलेक्शंस ऐसे हैं जो सरकार के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है और विपक्ष की फोर्थकमिंग पोजीशनिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो इस वजह से दोनों ही दल जो मध्य प्रदेश में मुख्य दल हैं, कांग्रेस बीजेपी, वो लगातार फील्ड पर हैं, भीड़ के साथ हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि बिहार जैसे राज्य जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, और मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां विधानसभा चुनाव की ही तरह 26 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, तो ये अच्छा फैसला है, एक अच्छा निर्णय है कि अब ये चुनाव कोरोना पीरियड में नहीं होंगे। और ये एक बड़ा टर्म यूज किया है निर्वाचन आयोग ने, क्योंकि कोरोना पीरियड कब तक हम मानेंगे, क्या हम इसको दिसंबर तक मानेंगे, जनवरी तक मानेंगे, या ये पूरा 2021 के मिड तक हम मानेंगे, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये कह के निर्वाचन आयोग ने एक लंबी अवधि के लिए चुनाव नहीं होंगे, लंबी अवधि से मेरा मतलब है कि 6 महीने से 1 साल तक की अवधि ये हो सकती है, ये मेरा अपना अनुमान है कि जब देश में कोई भी निर्वाचन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। करिश्मा, अच्छा निर्णय जी। बिल्कुल शरद जी, ये फैसला अच्छा है, लेकिन एक और चीज समझने जाऊंगी। इस वक्त हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी सर जुड़ चुके हैं, आप कुछ उनसे पूछना चाहें? डॉक्टर वाजपेयी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए शरद जी, मैं तो कल शाम को भी आपको सुन रहा था, आपकी चिंता के भावों को समझ रहा था, और मैं आपको और आप जैसे पत्रकारों को भी बधाई दूंगा जिन्होंने जनमानस चुनाव आयोग का भी बनाया,
कि भाई संभव ही नहीं है। युद्ध और महामारी में मुझे लगता है जनता को, राष्ट्रीय हितों को बचाना पहली प्राथमिकता होना चाहिए। और बाकी डेमोक्रेसी के उत्सव उसी प्रकार से हैं जैसे हमारे निजी धार्मिक उत्सव होते हैं। जब हम वो घर में रहकर मना रहे हैं तो आप सोचिए कि हम उन उत्सवों से भी थोड़ा सा दूर रहें जो चुनावी या लोकतंत्र के उत्सव कहते हैं, जिसको विधानसभाएं संभव नहीं हो पा रही हैं, लोकसभाओं का चलना संभव नहीं हो रहा है। तो मैं इस फैसले को बहुत अच्छा मानता हूं कि भारत की सरकार और चुनाव आयोग ने सबने और सभी राजनीतिक दलों की, मुझे लगता है इसमें सहभागिता होगी कि पहली प्राथमिकता जन स्वास्थ्य है। और हमने इस बात पे कई बार चर्चा भी की है, ये होना भी चाहिए। तो मुझे खुशी है। और अब जो आप लोगों की एक जो बड़ी शिकायत आती है उस पर अब मुझे लगता है राजनीतिक दल ध्यान देंगे कि जो जनता के बीच के जो कार्यक्रम चुनावी या राजनीतिक हो रहे थे, अब मुझे लगता है थोड़ा उस पर विराम लगेगा और कहीं ना कहीं हम और आदर्श स्थिति में कोरोना से लड़ पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। करिश्मा, बिल्कुल ठीक बात है। जब हम त्योहार, और दो त्योहार हमारे जो महत्वपूर्ण हैं, ईद और रक्षाबंधन, उसके लिए हमने जब एक ऑब्लिगेशन रखा हुआ है कि हम घरों पर मनाएं ये त्योहार, और हमने लॉकडाउन, उसी पीरियड में हम 10 दिन के लॉकडाउन को देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक निर्णय है। और जब तक कंडीशन बेहतर नहीं होती है, बिल्कुल कोई इससे असहमत नहीं होगा कि चुनाव नहीं होने चाहिए। जी बिल्कुल शरद जी, और ये फैसला अच्छा है। बीजेपी ने भी इस फैसले का स्वागत किया। चलिए अब रुक करते हैं, हमारे संवाददाता वासु हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस कार्यालय में है वो, वहां से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है। जी वासु।